हरि हर मिलन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन होता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। इसे ही हरि हर मिलन कहते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। हर साल देव दीपावली से एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। उज्जैन में वैकुंठ चतुर्दशी पर हरि हर मिलन की परंपरा करीब 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। इस दिन रात 11 बजे भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से शाही जुलूस निकलता है। आधी रात को गोपाल मंदिर में वार्षिक हरि हर मिलन का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव भगवान विष्णु को पृथ्वी का भार वापस सौंपते हैं। हरि हर हिंदू देवी देवताओं विष्णु हरि और शिव हर का दोहरा प्रतिनिधित्व है। हरि हर को शंकर नारायण के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव को तुलसी की पत्तियां और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से व्रती को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व, मान्यताएं और तिथि एवं शुभ मुहूर्त। तिथि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:40 से। चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पर। पूजा का समय होगा 14 नवंबर को सुबह 9:40 से शुरू होकर 15 नवंबर को सुबह 6:19 तक। विशेष वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। निशीत काल में की जाती है और जो कि गणना के अनुसार मध्य रात्रि का समय है। वैकुंठ चतुर्दशी निशीत काल का समय रात्रि 11:40 से प्रारंभ होकर 12:32 तक रहेगा। प्राचीन मान्यताएं हैं कि इस दिन हरि और हर का मिलन होता है, यानी इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन होता है। इसीलिए यह शिव एवं विष्णु के उपासक बहुत धूमधाम और उत्साह से मनाते हैं। खास तौर पर उज्जैन, वाराणसी में वैकुंठ चतुर्दशी को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है और दिवाली की तरह आतिशबाजियां भी की जाती हैं। अब आइए जान लेते हैं पौराणिक मान्यताएं। वैकुंठ चतुर्दशी के संबंध में हिंदू धर्म में मान्यता है कि संसार के समस्त मांगलिक कार्य भगवान विष्णु के सानिध्य में होते हैं, लेकिन 4 महीने विष्णु के शयन काल में सृष्टि कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः कार्यभार सौंपते हैं। इसीलिए यह दिन उत्सवी माहौल में मनाया जाता है। एक बार नारद जी भगवान श्री विष्णु से सरल भक्ति कर मुक्ति पा सकने का मार्ग पूछते हैं। नारद जी के कथन सुनकर श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अतः भगवान श्री हरि कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा पूजन करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कैसे मनाई जाती है आइए जान लेते हैं। शैव और वैष्णव दोनों मतों को मानने वालों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन दोनों देवों की विशेष पूजा की जाती है। उज्जैन महाकाल में भव्य पैमाने पर वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव का विभिन्न पदार्थों से अभिषेक करने का बड़ा महत्व है। उनका विशेष श्रृंगार करके भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस एक दिन भगवान शिव को भी तुलसी का भोग लगाया जा सकता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उनका भी श्रृंगार करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। विष्णु मंदिरों में इस दिन दीपावली की तरह जश्न मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करना चाहिए। इससे समस्त पापों का प्रायश्चित होता है। नदी में दीपदान करने से विष्णु लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत कर तारों की छांव में तालाब, नदी के तट पर 14 दीपक जलाने चाहिए। वहीं बैठकर भगवान विष्णु को स्नान कराकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उन्हें तुलसी पत्ते डालकर भोग लगाएं। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करें। शास्त्रों की मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन और शिव जी का पूजन क्या महत्व होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु तथा शिव जी के ऐक्य का प्रतीक है। प्राचीन मतानुसार एक बार विष्णु जी काशी में शिव भगवान को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प करते हैं। जब अनुष्ठान का समय आता है तब शिव भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ग पुष्प कम कर देते हैं। पुष्प कम होने पर विष्णु जी अपने कमल नयन नाम और पुंडरी काक्ष नाम को स्मरण कर अपना एक नेत्र चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव उनकी यह भक्ति देखकर प्रकट होते हैं। वह भगवान शिव का हाथ पकड़ लेते हैं। इस घटना के बाद भगवान शिव ने हरि को गले लगा लिया और इस प्रकार यह दिन हरि और हर के मिलन का गवाह बना।
तब से इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा होती है। भगवान शिव इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान करते हैं। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में राधे राधे लिखें।